जोश वाला था पेड़ लगा के आ रहा है। चलो जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को रीत में जो पुष्प चक्र भेंट किया जाएगा उनके द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा। और इस समय उत्तराखंड युवा चलो जी, स्वागत है अंडा जी को। जय हो भगवान आपके और हमारे अंकल जी लग रहे हैं भाई अलग से रावत जी किसी से बिल्कुल सेम टू कॉफी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी सुबह की 10:22 हो रहे हैं। और आज की मौसम की बात करें तो आप लोग देख सकते हो भाई प्यारा सा मौसम हो रहा है आज का। तो दोस्तों, आज है 26 जुलाई। तो आप सभी लोगों को पता होगा ही आज है हमारा विजय कारगिल दिवस। तो विजय कारगिल दिवस पे हर साल लखेड़ गाँव में कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो आज चलेंगे वहाँ पे, किस प्रकार का आज वहाँ पे प्रोग्राम रहने वाला है। और साथ ही साथ में आज हमारे जो गैरसैंण में है एक कोचिंग सेंटर खुल रहा है। तो वहाँ पे भी चलेंगे। वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई होगी, किस किस चीज़ की वहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, तो वहीं पे जाके आप लोग को बताएंगे। तो फिलहाल आज हो गए भाई महीने के लास्ट संडे। तो आज गैरसैंण का मार्केट ऑफ है, जिसके आप सभी लोगों को पता ही जब भी जब भी महीने का लास्ट संडे रहता है उस दिन गैरसैंण का मार्केट ऑफ रहता है। तो आज संपूर्ण रूप से हमारा जो गैरसैंण का पूरा व्यापार संघ व्यापार मंडल में जितने भी लोग आते हैं सबका मार्केट आज ऑफ रहेगा। तो फिलहाल आज हमारी भी छुट्टी है। तो चलेंगे पहले यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर की ओपनिंग है, इन्प्रेशन पाठशाला कोचिंग सेंटर। तो चलेंगे वहीं पे, और पहले वहीं पे हमारी टीम आने वाली है। तो चलते हैं भाई। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी जी भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो चलते हैं, देरी नहीं करते। चलो जी दोस्तों, मैं पहुँच गया भाई चौराहे पे। लो जी भाई, आज पूरा मार्केट ऑफ है। और ये नज़ारा है भाई सुबह सुबह गैरसैंण मार्केट का। चलो जी भाई, लोग मिल गए हैं जय पहाड़ राजधानी गैरसैंण। जय पहाड़ भाई साहब बढ़िया। मनीष तू कब आया? सभी लोग बढ़िया। आधा घंटा और लगेगा। अपना मुक्ति भाई आर्मी मैन क्यों? ये देखो भाई, बॉय भाई आ गए भाई टेम्पो ट्रैवल लेके। हाथ नहीं हुआ भाई, बॉय भाई अंकल है 3-4 महीने हुए, हाथ नहीं हुआ भाई। 2 दिन हो रहे ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भाई मनोज भाई का काम लगा हुआ है यहाँ से। मतलब मार्केट बंद का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। कुछ काम चल रहा है शायद, है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं अभी। चलो यहाँ पहुँच गया भाई भाई लोग कोचिंग सेंटर पे। इसका आज उद्घाटन है भाई। सब ठीक। हमारे ब्लॉक की टीम जिले की चंद्रनगर गैरसैंण एक जिला भी है हमारे, तो लगी हमारे ये जगू भाई। चलो जी, स्वागत है अंडा जी को। आप अंकल जी को बनाएंगे। हम बताइए आप लोगों को हैं? हम तो हम ऐसे जैसे बोले ना तो वैसे चलने वाले हैं। मंजिल साहब नहीं है? हमारे डायरेक्टर साहब हैं सोनू मलेटा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। आइए जी अंकल जी, अंकल जी आप भी आगे आइए। जय हो भगवान आपके कार्य सफल हो, आपकी उन्नति हो, आपकी दुआ होनी चाहिए, आपका सपोर्ट होना चाहिए। कोई बात नहीं, जूते लेके चलिए अभी, कोई नहीं।
जैसा हम सभी जानते हैं, आज 27वां सालगिरह के रूप में हम लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं। और सोनू मलेटा जी जो डायरेक्टर हैं इस इंस्पिरेशन पाठशाला के, बहुत खुशी का दिन है ये, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम लोग सोच रहे थे कि देवभूमि उत्तराखंड में अगर हम बात कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ से सभी युवा देहरादून, हल्द्वानी और तराई क्षेत्रों की तरफ माइग्रेट हो रहे थे। अंग्रेजी में एक शब्द है ब्रेन ड्रेन, जिसका मतलब होता है प्रतिभा पलायन। और मैं ये कहूँगा कि उसी का शिकार हम सभी लोग हो रहे थे। अगर मैं अपनी बात करूँ, सोनू भाई की बात करूँ, हम सभी लोगों ने 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद हम लोग देहरादून दिल्ली जाके पढ़ाई करके आए। ये सौभाग्य की बात है कि हमको मौका मिला है कि वापस आके अपने क्षेत्र में विकास करने का। तो गौचर में भी हमारा इंस्टीट्यूट है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट गौचर, वेदांश एकेडमी गौचर। कर्णप्रयाग में भी है, कर्णप्रयाग में भी इसी नाम से है, इंस्पिरेशन पाठशाला। और आज 27 जुलाई 2026 को गैरसैंण में हम लोग आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय यहाँ के क्षेत्रवासियों को और आसपास के लोगों को ज़रूर हम एक नया रास्ता और अपनी जो भी प्रतिभा हमारे अंदर है अपने आने वाले भविष्य और बच्चों के अंदर डालता है। सोनू मलेटा जी केंद्रीय विद्यालय गौचर में हमारे साथ पढ़ते थे। हम सभी लोग केवी के प्रोडक्ट हैं, केवी गौचर से हमने पढ़ाई की है और ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर इन केंद्रीय विद्यालय गौचर। मतलब अगर आप आर्ट्स की बात करें या फिर साइंस फिजिक्स की बात करें, हर चीज़ में बहुत निपुण थे। बचपन से ही हमने देखा है, क्योंकि हम खेलकूद में ज़्यादा एक्टिव रहते थे, पर ये एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग देहरादून गौचर से कंप्लीट की है, उसके बाद श्रीनगर में इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है। और वापस आने के बाद जब बड़े भाई साहब विपिन मलेटा जी को उनके दिशा निर्देश में जब मौका मिला कि कर्णप्रयाग में पहला इंस्टीट्यूट खोला जाए, वहाँ से भाई साहब ने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, विपिन भाई साहब ने। और अभी वो आदिपत्री में ग्रामीण बैंक में कार्यरत है, अपने प्रदेश की सेवा करते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि सोनू मलेटा जी, आपने, क्योंकि आपका ही संघर्ष है, आपकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप आके जरा हमें बताएं कि आगे यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, हम कैसे बच्चों को जानकारी क्या क्या यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद विधि जी। आदरणीय यूपीडी के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी जी और सभी सहयोगियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी जर्नी इस प्रकार से रही है कि 12th मैंने गौचर से करने के बाद मैं बीटेक श्रीनगर गया था। वहाँ से बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया। उसके बाद मैं दिल्ली में मैंने कोचिंग की। कोचिंग करने के बाद मैं सिलेक्शन लेना चाह रहा था, कहीं कहीं पे सिलेक्शन मिला नहीं और मैंने बहुत सारी चीज़ों में वो किया था, कोशिश की थी, पर वो चीज़ हो नहीं पाई। फिर भाई के साथ ये मैंने संस्था को स्थापित करने का प्रयत्न किया। गैरसैंण में हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास गैरसैंण में पढ़ने के लिए आते थे और मैं उनसे पूछता था कि क्या यहाँ पर कोचिंग संस्था है। कोचिंग संस्था थी यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हो गई और फैकल्टी की फैसिलिटी हो गई, वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पर मैं अपनी कुछ फैकल्टी लेके आ रहा हूँ जो वहाँ पे गौचर में और कर्णप्रयाग में हमारे साथ थे, तो वो यहाँ पर मेरे साथ सहयोग करेंगे और कोचिंग संस्था को चलाएंगे। और वर्तमान में हमने 2 क्लासेस को रखा गया है, एक क्लास नहीं रखी है यहाँ पे, क्योंकि हमने सोचा है कि 2 क्लासेस में ये सही रहेगा कि 2 क्लास में ये सही रहेगा कि दोनों कोर्सेज एक साथ चलेंगे। जैसे आपके उत्तराखंड के हो गए और एसएससी के जो कोर्स हैं वो एक साथ चलेंगे, क्योंकि कर्णप्रयाग में हमें ये दिक्कत होती है कि जो बच्चे टाइम हमारे पास एक क्लास होती है ओपन रखने की कोशिश है, जिसमें केवल 4 आवर्स का आपका ऑफ रहेगा और बिल्कुल 12 बजे ही आपकी क्लोजिंग होगी और सुबह 5 बजे तो धन्यवाद। मेंटोर हैं, थोड़ा शाई है, नेचर थोड़ा शाई है और सौभाग्य हमारे बीच में हमारे आज के अभी के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशीष भाई हमारे बीच में। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे, क्योंकि आप युवाओं की मुहिम को लेकर उत्तराखंड को लीड कर रहे हैं, आप कृपया मंच पे आके हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी भी समाज के बुनियादी मुद्दे होते हैं और ये संवैधानिक अधिकार है।
हमारे लोगों को दुखद ये है कि शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए पलायन करना पड़ता है, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चंद्रनगर गैरसैंण में आपने ये शुरुआत की है, केंद्र बिंदु है उत्तराखंड का। और जब वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने इसे केंद्र माना था और ये माना था कि यहीं से उत्तराखंड का विकास हो सकता है, कई वर्षों से। और यहाँ है भाई लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं है। दिल्ली से बड़ी है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो बैक का होता है, मतलब कि कोई 8 आवर्स अगर 10 आवर्स तक बैठता है तो बैक पेन की कम चांसेस है। और हर किसी का पर्सनल अपना लैब है, बढ़िया। चार्जिंग पॉइंट और पूरा दिया था। और यहाँ पे बुक्स रखी जाएगी, मतलब अपनी भी जो बुक्स रखता है, मतलब रख के छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कैमरे घूम रहे हैं और बीच में जो भी चीज़ करनी हो, खाना खोना हो तो आ सकते हैं। ये सबसे अच्छा ये है ना कि रात को भी आप लोग खुल रहे हैं। हाँ, वास्तव में दिन में अगर किसी को समय नहीं है, रात को कोई बचा अभी है जो मुझे एडमिशन मिले हैं मुझे, उसमें से जो अभी किसी नौकरी में तो वो आ रहे हैं, वो कह रहा है कि हम 6 से रात के 12-1 बजे तक हैं। जो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए रात का टाइम भी सही है। हाँ, बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी निकल रहे भाई यहाँ सब। और फिलहाल आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है, और एक प्रकार से हाई टेक कोचिंग सेंटर बना हुआ है भाई। ये जय पहाड़ियों की बात समझ क्यों लग रही है? हम अपने लिए ज़्यादा काल बोल रहे हैं। जय पहाड़ जय भाजपा है आप। अरे देखा अरे ठीक चलो ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलो जी दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके भाई लखड़ी गांव में। भाई साहब बढ़िया, कॉबस बटन अच्छा। तो फिलहाल अभी गाड़ी पार कर रहे भाई। लो जी, आधा घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके भाई जंगलों के बीच गांव के पास। शायद गांव दूर है, तो यहाँ पे स्कूल है भाई, स्कूल में रखा हुआ है प्रोग्राम, तो पूछने वाले भाई। और बच्चे भी दिख रहे, मेरे मंगल भी दिख रही है यहाँ पे। भिन्न सेवा वर्णन को प्राप्त हुए हैं, और साथ ही इस क्षेत्र के तमाम शरीर के परिजन यहाँ पहुँचे हैं। तो एक खुशी आवाज है सभी के लिए कि जिन के लोगों ने देश के लिए अपना झालर किया है। हमारे जो स्वर्ण चक्र साहिब में परमवीर चक्र है, आपका नाम कैप्टन सुभाष सिंह रावत। हेलो क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। लगातार सैनिक घरों में जो ये शहीदों की परिजनगण है, उनका सम्मान यहाँ आयोजित। जी माफ कीजिए, सॉरी। हमारे बीच में युवा प्रखर नेता यहाँ पर श्रीमान आशीष नेगी जी का आगमन हुआ है। इस पहाड़ की दुर्गम भूमि पर मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, और शायद रीत में प्रतिभाग करके पहले वो पुष्प चक्र से यहाँ पर अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। धर्मू यहाँ पे प्रसिद्ध नाम उनका प्रतिष्ठित व्यापारी हैं श्रीमान धर्मू गैरसैंण के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस समय श्रीमान आशीष नेगी जी द्वारा अमर शहीद बलिदानियों के लिए जिन्होंने रीत में जो पुष्प चक्र भेंट किया जाएगा, उनके द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा अमर शहीदों को। तो ये आप देख रहे हैं जी। स्वागत गीत के लिए मेरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लखेड़ी की छात्र है, कृपया स्वागत गीत के लिए मंच पर उपस्थित हो जाए। कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है।
राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय लखेड़ी की छात्राएं जिनका स्वागत थे कृपया तत्काल मंच पर पहुंचे और इस समय उत्तराखंड युवा प्रखंड नेता श्रीमान आशीष नेगी द्वारा अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि पुष्प चक्र के रूप में भेंट की गई है और वो आप इस रीत परेड से वापस आए। बढ़िया अपना एसके पहाड़ी भाई। अरे वाह क्या बात, बढ़िया। और तो दोस्तों हमारे बीच यहाँ पे अमित नेगी जी यहाँ पे यूकेडी से यहाँ पे कारगिल विजय दिवस के तौर पे यहाँ पे हमारे साथ अभी शामिल हो रखे हैं, तो थोड़ा 2 शब्दों को कहेंगे अपने तरफ से। देखिए ऐसा है कि सेना इस देश का गौरव और गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट तब बन गई थी जब ये राज्य भी नहीं बना था। तो लोगों ने पहचान लिया था कि ये जो वॉरियर कौम है गढ़वाल राइफल्स कुमाऊं रेजिमेंट, और हमारे लोगों ने हमेशा पराक्रम दिखाया है। देश के लिए जान देने वाला सैनिक जो है, हर दूसरा सैनिक वो उत्तराखंड का होता है और सैनिकों के पराक्रम पे हमें गर्व है। दुर्भाग्य ये है कि अब इस सैनिक प्रदेश में सैनिक कम हो रहे हैं क्योंकि अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर युवाओं का मनोबल टूट गया है। 4 साल की नौकरी के लिए अब उतना युवा दौड़ रहे हैं और वो रोजगार भी एक परमानेंट नहीं। सरकार को इसके ऊपर संवेदनशील होना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि हमारी जो सैनिक प्रदेश की जो पहचान है वो पहचान धूमिल ना हो, वो पीढ़ी दर बहती रहे। इसके ऊपर इन्हें काम करना चाहिए और जो भी सहयोग है हमारी तरफ से भी कभी चाहिए होगा देश हित में, राज्य हित में, हम हमेशा तत्पर हैं। तो युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे सेना के? देखिए युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि संघर्ष करना मत छोड़िए। एक दिन बदलाव जरूर होगा। आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए, आप दौड़ते रहिए, तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। सेना में और भी पद हैं, आप एनडीए की तैयारी करिए, एनसीसी के थ्रू भी आगे जाते हैं और ये भविष्य है आपका। ये जवानी एक बार मिलती है, संघर्ष जरूर करिए इसमें। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रणाम। मैं कैप्टन सुरेंद्र सिंह। अच्छा आओ राष्ट्रीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय लखेड़ी की इन छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से इन बच्चियों का आप स्वागत करेंगे। जी हाँ, जैसा कि मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय अजय कोठारी जी का बहुत कार्यक्रम है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय अजय कोठारी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बावजूद इसके कि आप व्यस्त थे, आपने अपना समय यहाँ पे दिया है। और मैं आपको हमारे सिनेमा रावत जी माइक जो है माननीय कर्नल कोठारी जी वहीं दीजिए। में आने का मौका मिल रहा है और वाकई में क्या किस्मत है मेरी। अलग प्रकार से अलग इज्जत दी जाती है। आज यहाँ पे यहाँ क्षेत्र के हमारे विधायक जी साथ में जितने भी जनता से चुने गए अलग अलग दर्जे के प्रतिनिधि भारतीय सेना के अलग अलग जगह नौकरी करे हुए वो सैनिक जिनके साथ ना अभी जब मैं मिल रहा था तो मेरे को याद आ रहा था कि सियाचिन करना और गोलियां लगना हो, किसी के हाथ कटे हों, किसी का हाथ पूरा ही अलग हो, और मैं उन सबके साथ कभी मेरे को मौका मिला नौकरी करने का, उन सब के साथ में आज यहाँ खड़े होकर के एक बड़ा अजीब सी अनुभूति हो रही है। जब मैं अंदर आया यहाँ पे तो एनसीसी के छात्रों ने, बालक और बालिकाएं, पहले तो उनका ड्रेस कोड, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको देख के ही ना एक अलग जोश आ रहा था। और उसके बाद में जिस प्रकार से मेरे को आज एक शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है उसका ना एक अव्वल दर्जे का नमूना देखने को मिला। अंदर आता हूँ, सामने महिलाएं बैठी हैं, तो जब मिलना शुरू हुआ तो समझ में आया कि वाकई में महिला मंगल दल की जो शक्ति है ना वो तो है ही, लेकिन ऊपर से वो आज एक और संदेश दे रही है। आधी से ज्यादा
जो लो जी भाई, यहाँ पे चाउमीन, जलेबी, समोसे सब मिलते हैं भाई यहाँ पे आज। मतलब आज गाँव वालों के लिए यहाँ पे कोचिंग लगा है। क्या लगा है आज गाँव वालों के लिए? कोचिंग लगा है भाई आज। थोड़ा कुछ खा लो यार। हमारे ऐसे भाई को भूख लग गई, भयंकर वाली लग गई। सुबह आ गया था मैं भी यहाँ पे। अच्छा, गरम जलेबी पकौड़ी सब कुछ मिलेगा ना? चाय भी है, चाय। चलो भाई अब खाएंगे हम गरमा जलेबी। चलो जी, हम 3 आज जलेबी निपटा दी है। क्यों मजा आ गया भाई के साथ जंगल का अलग ही मजा है, अलग ही मजा है। मजा लेते हुए भाई फिर से भाई ले आए यहाँ पे पकौड़ी और साथ में चटनी बना रखी है। पता नहीं किस चीज़ की है चटनी। भाई के साथ कैंपिंग हमारी इधर ही है लकड़ी में। भाई के साथ कैंपिंग हमारे गहराइयों से, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करना चाहता हूं। तो लगातार अतिथि मंडल में लोगों का हमारे बीच में श्रीमान संजय रावत जी आए हैं। मैं उनका जिला से आप पहुंचे, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। निर्देशन पर सांस्कृतिक अखबार की देवी जी द्वारा उनको 500 रुपयों का पुरस्कार से नवाजा गया है। तो मेरा आग्रह है सांस्कृतिक टीम के हेड से कि कृपया 500 रुपया अपना दे जाएं। श्रीमानी उनमें से नायक श्रीमान कृपाल सिंह जी जो ग्राम पजाना से थे, हवलदार पदमराम जी जो ग्राम घंडियाल से थे, हवलदार रणजीत सिंह जी ग्राम अक्षवाड़ा और राइफलमैन रणजीत सिंह जी ग्राम बासीसेम और राइफलमैन अमित नेगी जी टेटुड़ा। इन सभी जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। जोश वाला तो पेड़ लगा के आ रहा है। चलो अध्यक्ष नगर पंचायत गैरसैंण, अध्यक्ष व्यापार सिंह गैरसैंण हो गए हैं। उनके लड़का भी सुधार में जा रहे हैं, वो कश्मीर रहते हैं। ये मंदिर उन्होंने बनाया था, छूट गया था सारे ना, अब इसकी चहल पहल होने बढ़ गई है। अच्छा, नहीं ऐसी कुछ चीजें होती रहेंगी तो अपने आप ही चहल पहल बढ़ती भी है और फिर समझ में आता है कौन सी चीज आगे बढ़ सकती है। सफल अभियान लो जी, विजय दिवस पे आप एक मोर पंखी का पेड़ लगा दिया भाई। अतिथिगणों का माल्यार्पण, उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके साथ ही स्मृति चिन्ह और करें। साथ ही हमारे संजय रावत जी जो कि युवा प्रकोष्ठ से सांस्कृतिक विभाग से, धन्यवाद। मेरे साथ चलो आदर्श राष्ट्रीय इंटरवॉलिक मैराथन इसके बाद तैयार रहें। इस समय प्रस्तुत है मेरा मनोरंजन लखीड़ी का ये कार्यक्रम आपके लो जी भाई, और हमारे अंकल जी लग रहे हैं भाई, अलग सिंह रावत जी किसी से सेम टू कॉफी।
क्यों क्या करें तुम हमारे लोग मक्खन सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को रखने की कृपा करें। हमें इस प्रांगण में हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं ग्राम पंचायत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे के लिए आशीष नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश सेवा बनमोही, देश सेवा बनमोही सुकर्मंते कवे न करो। मुझे डरो न डरो, मुझे लड़ूं तो निश्चय कर अपनी जीत कर। कारगिल विजय दिवस की समस्त ग्रामवासियों के, समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति, सैनिक शक्ति, आप सभी लोगों से बहुत बहुत बधाई। आपने देश की सेना के गौरव को याद करने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम आपने लगाया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई दूं कि आप लोग सबसे पहले अपना जो पहनावा हुए में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगना। तो एक जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए, समस्त ग्रामवासियों क्षेत्र, समस्त क्षेत्र के लिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। अथवा वर्तमान खाने को मेरी लगी झुना झुना पानी। चलो भाई यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी करके है, सभी लोग यहाँ पे बैठ के आराम से भोजन करेंगे। क्यों भाई साहब जी, कारगिल विजय दिवस पे एक साथ भोजन करने का सभी लोगों को क्यों सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई। जी ये है भाई पहाड़ी खाना। बिल्कुल बिल्कुल सब दिखा दीजिए वो चैसा लिंगड़ों की सब्जी। लो जी खीर भी है भाई यहाँ, सारी व्यवस्था। ये खीर झोरा, ये हमारे पहाड़ की है। झोरा खीर चू छठंगोरे की खीर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मिल गया भाई, मेरा बहुत बड़ा फैन है। तो जी दोस्तों निकल रहे भाई लकड़ी गांव से, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा तो आप लोगों ने वीडियो में देख दिया होगा। तो फिलहाल विजय कारगिल दिवस काफ़ी अच्छा इस समारोह रहा, और इस समारोह से हम निकलते हुए गैरसन की ओर, और ये है भाई यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होगा शायद, और ये नीचे रहा भाई गांव। काफ़ी प्यारे लोकेशन है भाई यहाँ पर की। यहाँ देखो भाई काफल का पेड़ और टिरोल का पेड़ और बांस के पेड़ दिख रहे। देखो ना यहाँ पे किसी चीज़ खोज हो रही है। ये हमारे पत्थरों में ना बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो हमारा पूरा दूजा तोली रेंज है, अगर ये जो पत्थरों में जो चमक है, तो इसकी ये भी नीतियाँ बननी चाहिए थी क्या, ये भी रोज़गार का साधन हो सकता था। यहाँ पे इतना माइका है, हर पत्थर जो चमकदार है, और बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती है पत्थर में। हम किसी चीज़ की पुष्टि तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये मिलेगा, पर जांचा जाना चाहिए क्या। अब तुम्हें पता ही ना हो अगर तुम्हारे ज़मीन के नीचे क्या है, तुम्हारे पत्थरों में क्या है, तुम्हारे जंगल में कौन सी जड़ी बूटियाँ, तो ये तो दुर्भाग्य है। अगर हमें बचपन से पढ़ाया जाता कि ये जो पत्थर हैं, ये अगर रेड
कलर का हो रहा है और माइका से लिपटा हुआ है, तो इसमें क्या गार्नेट होने की पॉसिबिलिटी है। गार्नेट रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, और ज्वेलरीज में बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं। अब हर पत्थर चमकदार है, पर उसके पीछे कोई नहीं गया कि क्यों चमक रहा है भाई, कौन सा इसमें मेटल छुपा हुआ है, कौन सा इसमें जो है मिनरल छुपा हुआ है, उस मिनरल की क्या कीमत है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो पहाड़ एकदम अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे भी कोई सी भी जड़ी बूटी मिल सकती है, कहीं पे भी कोई सा पत्थर कैसा भी मिल सकता है चमकदार। बोले भाई क्या ढूंढ रहे तुम क्या ढूंढ रहे? ये वही है ना रात को जलता जो पत्थर ना, ये क्रिस्टल मेटल है। क्रिस्टल मेटल है, बन रहा है पूरा बनता है, बन रहा है मतलब क्रिस्टल मेटल में। अच्छा उससे सालों के। चलो जी पहुंच चुके भाई मेन रोड पे। तो अब निकलते हैं भाई राजधानी गैरसैंण। तो अपना बली भाई यहाँ पे बढ़िया सा पेंट करते हुए, और ये देखो भाई जय पहाड़ जय पहाड़ी जिंदगी अब की बार यूकेडी। बली भाई के एक लाइक तो बनता भाई वीडियो पे, क्यों? चलो जी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भाई गैरसैंण। इधर लगा ना, पीछे लगा दो, लगा दे बैग में, पार्क में लगा दे।